ओम शांति। मैं सहज सेवाधारी सारे संकल्पों को स्टॉप कर पावरफुल शक्तियाँ फैलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे हद के बंधनों से मुक्त आत्मा बने हो। बाबा कहते हैं अपनी दरबार लगा के चेक करो कि कोई कर्मेंद्रिय मुझे वशीभूत तो नहीं करती, कोई कर्मेंद्रिय का आकर्षण खींचता तो नहीं है। अगर मैं 1 सेकंड में बंधन मुक्त होना चाहूँ तो क्या मैं बंधन मुक्त आत्मा बन सकती हूँ। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे जब तुम बाप के बने तो ब्राह्मण जन्म में बाप से कौन सा वायदा किया? यही वायदा किया ना, एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा कहते जन्म का वायदा याद है, एक बाप में ही संसार है, एक बाप ही हमारा संसार है। यह वायदा याद रहता है या बाबा कहते 63 जन्म के भूलने के संस्कार हैं तो अब भी भूल जाते हो। बाबा कहते अगर वायदा याद है तो तन मन धन सब कुछ तेरा कहा, तो फिर जब मेरा मन परेशान है तो फिर मेरा क्यों कहते हो? बाबा कहते मेरा मन कहाँ से आया? जब तन मन धन सब कुछ तेरा कर दिया तो फिर मेरा कहाँ से आया? फिर बाबा ने तो आपको अपनी अमानत दी है संभालने के लिए, तो बाबा कहते अमानत में कभी ख़यानत नहीं लानी चाहिए। फिर बाबा ने समझाया सभी विघ्नों को समाप्त करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो सहन शक्ति, दूसरा बाबा कहते हैं रियलाइजेशन की शक्ति। तो बाबा ने कहा मैं पक्की गारंटी देता हूँ, अगर ये 2 शक्तियाँ प्रैक्टिकल स्वरूप में होंगी तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। फिर बाबा समझा रहे नए प्रकार की सेवा करो, संकल्पों के द्वारा अपने सभी भी बाबा के बच्चों पे जो भी संबंध संपर्क वाले हैं उन सबको बाबा कहते हैं याद करके संकल्पों के थ्रू सामने लाओ और उनको बाबा की सकाश दो, तो कुछ न कुछ उनके अंदर जागृति आएगी। बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्पों की याद से उनको भी बाबा की याद पहुँचेगी। जैसे जौहरी अपने रत्नों को संभालता है, साफ करता है, देखता है, सब ठीक रखे हैं, ऐसे ही आप बच्चों को भी बाबा के सभी रत्नों को जो भी संबंध संपर्क में आते हैं सभी पे एक एक बार बाबा कहते रोज मनसा की नज़र दौड़ानी चाहिए। 15/6/2025 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 30/11/2005 की। टॉपिक है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बनी है। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी, साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है?
क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन तो रहा हुआ नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता, माइट देने लगता। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, ऐ शरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते कि सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है, दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी, पालना करने वाला भी, सब एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार। परिवार में भी 1-2 में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह है। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़
बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में ख़यानत हो जाती। कोई बच्चे कहते रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते मेरा मन परेशान रहता है। अब मेरा मन कहाँ से आया? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ रहा नहीं। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाबा कहते जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो, और आपने कहा हम आपके आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते खजानों को स्वप्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल देखा। दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता। बहुत अच्छे अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी हैं, फिर क्या होता? उनको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उनको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर रहम भी आता। बाप समझते बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता। बाप दादा ने देखा बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता
उसका असर जल्दी पड़ जाता। फिर उन्होंने भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती, भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता, यह चलता, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करते। बाप ने यह कहा किया, अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए ना, वायदे इतने अच्छे अच्छे करते। बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते, समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए बाप दादा यही चाहता, समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर। बाबा के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, नए नए बच्चे आए वह हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने पहुंच गए, मुबारक हो। डबल विदेशी, हिम्मत को अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है। सेवा पर हिम्मत की मुबारक हो। आप यहाँ बैठे लेकिन बाप दादा दूर बैठे बहुत बच्चों को याद, बहुत बच्चों का याद प्यार मिला। बाप दादा एक एक बच्चों को नयनों में समाते हुए दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखना चाहते। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देहबान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। ड्रिल। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले, दृढ़ता को हर संकल्प, बोल और कर्म के स्वरूप में लाने वाले ऐसे समान बच्चों को बाप दादा की दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जान की कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह हैं। आप फिकर वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट बजा रही हो ना। उन्हों को संबंध में थोड़ा नज़दीक लाओ। माइक वह बनेगा और आप माइट बनेंगी।
कभी कभी होता है तो नशा थोड़ा कम हो जाता। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरी सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। आज की पॉइंट, ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। ओम शांति।